दोस्तों, अपने जमाने के सुपर स्टार श्री विनोद खन्ना जी, विनोद खन्ना ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा था, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उन्हें क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई, कहाँ चले गए, उनका परिवार उनसे क्या बोल रहा था, पूरी घटना आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें। यदि आप स्किप करेंगे तो एक बेहद ही अच्छी जानकारी से हाथ धो लेंगे। विनोद खन्ना जी के बारे में पूरी घटना में बताने जा रहा हूँ। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो लोग पाकिस्तान से भारत कब आए, पूरी घटना आपको इस बार वीडियो मिल जाएगी। बस इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें। श्री विनोद खन्ना जी का जन्म 6 अक्टूबर 1946, फिर से याद रखें, 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर कहाँ है, इस समय पाकिस्तान में है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था 1947 के पहले, उस समय पेशावर में हुआ था। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे और वे बंबई में आकर के बस गए थे। विनोद खन्ना जी पढ़ने लिखने बहुत ही अच्छे थे, खूब अच्छे से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई करने के पश्चात वो फिर फिल्म दुनिया की ओर आए। उनका झुकाव हुआ फिल्म दुनिया में, और फिल्मी दुनिया जब वो गए तो बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों को उन्होंने बनाया, एक से एक सुपर हिट फिल्में, जैसे मेरा गांव मेरा देश, मेरे अपने, सीआईडी, अमर अकबर अंथोनी, मस्ताना, सच्चा झूठा, इस तरह से सैकड़ों फिल्में बनाई और जो बॉलीवुड में सुपर डुपर हिट हुई। राजेश खन्ना के साथ, श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ, अक्षय कुमार के साथ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई, धर्मेंद्र के साथ, जितेंद्र के साथ, और सारी फिल्में उनको सुपर हिट होते थे। बहुत ही एक्शन और थ्रिलर वाली फिल्में बनाते थे, बहुत मजबूत कद काठे के इंसान थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने चकाचौंध वाली जिंदगी को और बॉलीवुड की जिंदगी को उन्होंने छोड़ने का निश्चय किया, जिसे उनका सारा परिवार, यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि नहीं, आप बॉलीवुड को मत छोड़िए, नहीं तो हमारा सारा परिवार बिखर जाएगा। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्षय खन्ना, राहुल खन्ना, उनके 2 बच्चे थे, उनकी 2 शादियां हुई थी। दोनों शादियों के बारे में बताऊंगा कि पहली बीवी से 2 बच्चे हुए थे, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना, और फिर जब दूसरी बीवी हुई उनसे उनके 2 लड़कियां हुई थी। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों बॉलीवुड छोड़ने का निश्चय किया, जबकि उनका पूरा परिवार एकदम मना कर रहा था कि नहीं, ऐसा आप मत करिए। उनके माता पिता, उनकी पत्नी ने, यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने फिर कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन फिर वो नहीं माने, इस चकाचौंध वाली जिंदगी से छोड़ करके, और वो कहाँ चले गए उसको मैं बता रहा हूँ, अमेरिका चले गए। श्री रजनीश ओशो जी के शरण में चले गए और आध्यात्मिक गुरु ओशो के यहाँ जा करके वो भजन कीर्तन में ही रम गए, लगे भजन करने, कीर्तन करने, और अपने जीवन को आध्यात्म की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, चकाचौंध की जिंदगी से पूरा जीवन चलने वाला नहीं है, जीवन का बहुत कुछ उद्देश्य होता है। और छोटे छोटे बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने घर को, पैस और ऐस आराम को छोड़ करके वो चले गए अमेरिका, और लगभग 6 सालों तक वो अमेरिका में रहे और वहां ओशो जी की शरण में जा करके भजन करते थे, कीर्तन करते थे, सत्संग में जाते थे, आध्यात्मिक सेवा में लगे रहते थे, और धर्म के क्षेत्र में उन्होंने अच्छे खासे 6 साल तक अमेरिका में रहे। इसके पश्चात जब अमेरिका के बाद फिर वो भारत आए, फिर इसके बाद एक्टिंग के जब क्षेत्र में गए तो फिर वह समय उनका नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके समय भी, उम्र भी उनकी बढ़ती चली गई, और जो पहली लोकप्रियता थी वह लोकप्रियता कम होने लगी। इसके बाद वो 1998 में पंजाब में एक शहर है गुरदासपुर से वो सांसद बने, और सांसद बनने के पश्चात वो जो है 2002 में वाजपेयी जी की सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने। फिर 6 महीने के पश्चात वो विदेश राज्य मंत्री बने। लेकिन तब तक उनका करियर धीरे धीरे समाप्ति की ओर था, क्योंकि उम्र किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए इस वीडियो में आपको एक शिक्षा जो मिलेगी, उस शिक्षा को मैं बताने जाऊंगा कि कभी भी समय का अनादर आप बिल्कुल न करें। जीवन में एक बार समय जरूर आता है, जब आप पीक पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, इंसान करता क्या है कि नहीं, सब कुछ भूल जाता है, छोड़ देता है। वह जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए कभी भी समय को एक जैसा न मान करके हमेशा अपने आप धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में यदि आप जा रहे हो, कम से कम अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का इतना व्यवस्था जरूर कर दें कि फिर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमेशा सोच अच्छी रखनी चाहिए। बड़ी सोच ही इंसान को आगे ले जाती है, छोटी सोच से इंसान हमेशा ही पीछे की ओर जाता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, समय हमेशा परिवर्तनशील है। इसलिए कभी भी किसी के साथ ज्यादती न करें, किसी के साथ ऐसा न करें जिससे फिर आगे चल करके आपको परेशानी होनी हो। हमेशा एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि बड़े से बड़े लोग, चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, सबके समय में परिवर्तन जरूर आता है। क्योंकि रात की ऐसी कोई इतनी क्षमता नहीं है कि वो दिन के उजाले को रोक सके। अगर आज रात है तो फिर 12 घंटे बाद दिन होना है। अगर आप परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, संकट में हैं, तो कभी भी धैर्य को मत छोड़िए। यदि आप धैर्य छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आप पीछे हटेंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा सजग होते हुए कठोर परिश्रम करें। सफलता का एक ही उपाय है, कठोर परिश्रम।
इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। आप अपनी पूरा एफर्ट, पूरा जी जान, पूरी शक्ति, पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ सफलता में लगे रहें। थोड़े थोड़े दिन में क्या होता है कि लोग करते क्या है कि जब सफलता के करीब पहुंचने वाले होते हैं, धीरे धीरे करते करते फिर वो छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी धैर्य को नहीं खोना है, साहस को नहीं खोना है, हिम्मत को नहीं खोना है, हमेशा लगे रहिए। निश्चित रूप से अगर आपका सोच बड़ा है, आप बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, आपके मन में परोपकार की भावना है, निश्चित रूप से आप जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए मेहनत करें, संघर्ष करें। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। बिना मदद का कोई भी इंसान नहीं बढ़ा है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब माता जानकी का पता लगाने के लिए गए थे, वो सुग्रीव से मित्रता किए, बजरंगबली से मित्रता किए, सारे लोगों से मित्रता करके, बंदर भालुओं से मित्रता उन्होंने की, तब जाकर के उनको सफलता मिली। यहाँ तक कि जब वो बार बार रावण को बाण मारते थे, फिर भी रावण जिंदा हो जाता था। जब विभीषण ने बताया कि नहीं, रावण के नाभि में अमृत है, तब जाकर के भगवान ने बाण मारा, अमृत सूखा और रावण की मृत्यु हुई। तो कहने का मतलब है कि जब भगवान भी एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं, तो हम आप तो इंसान हैं। इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद करते हुए, संघर्ष करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन में सफलता को प्राप्त करनी है। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करिए, लगन से काम करिए, संघर्ष से काम करिए। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, ताकि एक अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल सके, एक ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके कि समय किसी का नहीं होता, समय हमेशा बलवान होता है। समय की इज्जत करें, एक दूसरे का सहयोग करें और जीवन में सफलता को प्राप्त करें। इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद।